बाजार और झगड़े बड़े किए जाएंगे छोटे, अपनी गाड़ी चलती रहेगी। क्यों गिरधारी? ठीक है, पर दाद इस बात की दो कि किस सफाई से उस लौंडिया का बटवा नीचे गिराया और किस सफाई से बंदे ने उसका पेट चाक किया। भाई क्या कहने तुम्हारे, बस अब जरा इन सब्जों की बाहर दिखला दो। बड़े बेशर्म हुए। और सबसे ना हुए तो तुम काशी जेब कतरे नहीं, किसी दफ्तर के मुंशी हो। अमा कभी ऐसा हो सकता है कि काशी किसी आदमी को ताके और उसके पास माल नहीं निकले? ये देख, ज्यादा नहीं, 200 के नोट। कागज क्या है? अरे कोई लिफाफा होगा, लिफाफा है, लो तुम्हें खोलो। और मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का स्टाम्प लगा के डाक में डाल दो। क्या याद करेगी? खोल कर पढ़ लिया जाए तो क्या हर्ज है? ये नोट तुम्हारी जेब में पसीने से गिले हुए हैं या बटुए ही से ऐसे निकले हैं? अरे मुफलिसी में आटा गीला सुना था, पर नोटों का गीला होना नहीं सुना था। अरे तुम खत बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। हाँ तो क्या लिखती है श्रीमती जी? कोई इश्क विश्क का किस्सा तो नहीं? मैं जो तुमसे कहता हूँ, ये चश्मा पहनने वाली औरतें बड़ी इश्कबाज होती है। हमारी गली में एक चश्मा लगाने वाली औरत रहती थी, शक्ल और सूरत से बड़ी खामोश और सोच विचार करने वाली दिखाई देती थी। पर भाई बताओ तो सही, क्या लिखा है? गिरधारी, बहुत बुरा हुआ है। अच्छा कब हुआ है? मैं कहता हूँ गिरधारी बहुत बुरा हुआ है, तुम खुद ही पढ़ लो। अब ये मजाक क्या सूझा है भाई तुम्हें? अच्छी तरह जानते हो कि मैं पढ़ नहीं सकता। अगर पढ़ा लिखा होता तो आज जेबें थोड़ी काटता। तो क्या करते? अरे सर काटता। अब तुम बताओ क्या लिखा है? वो रुपए भी मेरे हवाले करो, मैं इन्हें वापस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? कहीं बहक तो नहीं गए? गिरधारी, उन्हें इस रुपयों की बहुत जरूरत है। हमारा काम तो बिना इन रुपयों के भी चल जाएगा, लेकिन उस औरत के ऊपर तो मुसीबतों को पहाड़ टूट पड़ेगा। जरा खत फिर दिखाना मुझे। भाई गीता का कोई श्लोक तो नहीं लिख दिया उसने? अजब बहरूपी हो यार। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बुरा किया गिरधारी, मैंने बहुत बुरा किया। मेरा पेशा बुरा है यार, मेरा दिल बुरा नहीं है। मुझे सदमा हुआ यार। भगवान जानता है मुझे कितना दुख हुआ है। वो औरत बहुत दुखी है। तू नहीं जानता वो कितनी दुखी है। अब मैं क्या करूं? ये पैसे मेरे हवाले करो और हाथ में चिमटा लेके साधु बन जाओ। नहीं गिरधारी, मैं एकदम से बदल नहीं गया हूं। मैं सिर्फ ये रुपए उसे वापस करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत दुखी औरत है। अगर नोटों के साथ ये खत ना होता तो शायद, खैर मैं जाता हूं उसे ढूंढने। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्या मालूम था कि मैंने एक बेकस औरत को बहुत दुख पहुंचाया। न जाने इस वक्त वो कहां होगी। यह कौन गिरा? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने दिया होता। शुक्र करो तुम बच गई। लेकिन तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? हाँ, तुम मैंने तुम्हें पा लिया, मैंने तुम्हें पा लिया। ये तुम्हारे रुपए हैं। अगर आज तुम मुझे ना मिलती तो यकीनन मैंने भी तुम्हारी तरह खुदकुशी का इरादा कर लिया होता। तुम ठीक हो? तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं? तुम कौन हो?
कतरा हूँ। मेरा मेरा बटुआ तुमने चुराया था? तुम्हारे 200 रुपए मैंने ही उड़ाए थे। तुम वापस क्यों आ गए? तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये हाथ आया माल तुमने मुझे क्यों लौटाना चाहा? रुपयों के साथ एक खत भी था जो तुमने। तो वो खत तुमने पढ़ लिया? तुम भी मेरे राज से वाकिफ हो गए हो। अब एक के बजाय दो हो गए हैं। मैं मर क्यों नहीं गई? देखो, मेरा तुम्हारे राज से कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। खत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत ही दुखी औरत के रुपए निकाले। तुमने ये 200 रुपए किस मुश्किल से जमा किए होंगे, मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। नहीं, मैं समझती हूँ मैंने जो किया ठीक किया। जीते जी भी तो मैं मरी हुई सी हूँ। मैं डरती हूँ मैं डरती हूँ कि तुम भी मेरे जीवन में एक काले भूत की तरह छा जाओगे। तुम ये जेबें कतरना छोड़ दोगे और मेरा दिल कतरना शुरू कर दोगे। तुम जानते हो, तुम सब जानते हो। देवी, मैं जेब कतरा हूं, कोई जेब कतरा के साथ एक इंसान भी हूं। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है। शायद तुम जानती नहीं हो, पर तुम एक बहादुर औरत हो। मगर इस बात को कितने आदमी जानते हैं? कितने आदमी जानते हैं कि गर्ल्स स्कूल की एक अस्तानी, एक कमजोर और बेबस औरत 4 साल से एक राक्षस को अपना खून पिला रही है। किस बात की सजा पा रही है? कि उसने मोहब्बत की और मां बन गई। मोहब्बत मिट गई मगर थकावट अभी बाकी है। बच्ची मर गई मगर ममता अभी जिंदा है। इन 2 लाशों को अपने सीने से लगाए मैं कुछ दिन जीना चाहती थी, मगर इसकी भी कीमत तलब की गई, क्योंकि ये दुनिया व्यापार पर चलती है। यहाँ रोक लगाओ, उसका भी दाम दो। औरत की एक कमजोरी 4 मंजिला मकान से ज्यादा मुनाफा देने वाली होती है। और यही बात किसी व्यापारी मर्द के हाथ लग जाए तो माँ दर माँ उससे वसूली करता है। तुम जानते हो। मैं जानता हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन में बेवजह ये रोग क्यों पाल रखा है? तुम उससे डरती क्यों हो? तुमने किसी की चोरी नहीं की, तुमने किसी का डाका नहीं डाला, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, फिर भी मैं डरती हूँ। तुम दूसरों की जेबें काटते हो और नहीं डरते। मैं अपनी जेबें कटवाती हूँ, इसलिए डरती हूँ। तुम बिला वजह ही मुझे कोसे चली जा रही हो। परमात्मा के लिए मुझे जाने दो। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं सब का सब अच्छा हूं। सिर्फ ये उंगलियां बुरी है। मैं चाहता हूं कि ये भी ठीक हो जाए, पर तो क्या तुमने कभी इनको ठीक करने की कोशिश नहीं की? तुम कोशिश करो तो हो सकता है। क्या तुम सच में अच्छा आदमी बनना चाहते हो? हाँ, बशर्ते कि मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। मैं आज से तुमको सुधारने का काम शुरू कर दूंगी, मगर मुझसे वादा करो, मैं जो बोलूंगी तुम सब मान लोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं।
जानना चाहती हूँ ये क्या हरकत थी काशी? मैंने क्या किया? सारा दिन इस कमरे में बैठकर तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ता रहता हूँ। एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। हाँ, करीब 1 महीना हो गया, एक कदम तक बाहर नहीं निकाला। और तो और तुम्हारे अलावा किसी की सूरत तक नहीं देखी। ये किताबें जो तुमने मुझे दी थी, सब की सब पढ़ डाली। चलो अब बताओ मैं क्या करूं। पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम अभी क्या कर रहे थे और तुमने अपना कोट वहां क्यों टांगा? तुम देख तो चुकी हो। तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। मैंने अपने कोट की जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली थी और फिर वापस वहीं पर डाल दी। इसी तरह मैंने अपना बटुआ भी निकाला था। लेकिन तुम मुझे इन मलामत भरी नजरों से क्यों देख रही हो? ये कोट मेरा अपना है और इसमें पड़ा हुआ हर एक सामान भी मेरा अपना है। मैं अपने ही वॉलेट से, अपने ही कोट से अपनी ही चीजों को निकाल रहा हूँ। इसमें हर्ज क्या है? काशी, तुम्हें ना चोरी करने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें सुधारना बहुत मुश्किल काम है। मैं एकदम निराश हो चुकी हूँ। अगर विमला तुम जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। ये भी तो सोचो मैं कितने वर्षों से चोरी करता चला आ रहा हूं। तुम मात्र 1 महीने के अंदर मेरी ये आदत कैसे दूर कर सकती हो? मैं तो खुद चाहता हूं कि ये आदत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना बेहतर है मेरे लिए और सिर्फ समाज के लिए। पर ये उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता ही राह पर आएंगी। पर तुम इस तरह से निराश हो जाओगी तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा, घाट का रहूंगा ना घर का। परमात्मा के लिए तुम निराश ना हो, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें ना दरअसल पराये माल पर हाथ साफ करने की आदत पड़ चुकी है। कभी तुमने मेहनत मशक्कत करी हो तो इन बातों का पता हो। मेरी तरफ देखो, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। पूरे 100 रुपए माहवार मिलते हैं मुझे, जिनमें से 50 तो वो 50 का 70 तो वो आदमी ले वसूल करके ले जाता है। तुम देख तो चुके हो मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरे अभावों की सीमा ये है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। हालांकि दूसरों के हाथ में बढ़िया कलम देखकर मेरा जी मचलता है, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। सीने पर पत्थर लिए बस काम करी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जीना है। और तुम अपनी उंगलियां काबू में नहीं कर सकते। तुम्हारे आगे हजारों मंजिलें हैं काशी, मैं अभी भी मंजिल की तलाश में हूँ। तुम बहुत बदकिस्मत हो काशी, बहुत। मुझे माफ कर दो विमला। मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ दूंगी। अब मैं चलती हूँ, स्कूल का समय हो गया है। तो खूब बाजार घूमे ना, दिन भर घूमते रहे। सारा दिन घूमता रहा। आज ये मौसम कितना अच्छा है ना, आसमान का रंग मेरी चूड़ियों की तरह निखरा हुआ है। चूड़ियों का रंग बिल्कुल आसमान की तरह निकला हुआ है। ये चूड़ियां तुम्हें पसंद है? जब तक ये दुकानदार के पास थी तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर अब तो मुझे बनाओ मत काशी। आज तुम्हारी सालगिरह है ना? हाँ है तो, मगर क्या, सालगिरह तो अच्छी होती है। तो कुछ कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो काशी? नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। मैं सोच रहा था विमला कि अब इस दुनिया में मेरी हैसियत एक फालतू आदमी की सी हो गई है। मतलब छकड़े में अगर 5वां पहिया लगा दो तो तुम मेरी हालत का अंदाजा लगा सकती हो। यानी मतलब मैं अपने आप को कारआमद आदमी बना सकता हूँ तुमसे, मतलब कि तुम मुझ पर इतनी मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यानी खैर मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करता रहता हूँ। तुम कितनी अच्छी हो गई।
मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारी खिदमत करूं। खिदमत भारी शब्द लगता है। हाँ, मतलब मेरा जी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूं तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। काशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी। सच बताओ, क्या सोच रहे हो? बोलो। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया था, कबूल करोगे? पहले तोहफा दिखलाओ। फाउंटेन पेन है। याद है तुमने उस दिन कहा था कि मेरे अभाव की सीमा तो ये है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन तक नहीं खरीद सकती, हालांकि दूसरों के अच्छे कलम देखकर वो मेरा जी लग जाता है। मैं कल बाजार गया था तो तुम्हारे लिए ये दिखाओ तो। वाह, बढ़िया कलम है। तुम्हें पसंद आ गया? हाँ, क्यों नहीं? मगर तुमने ये लिया कहाँ से? बोलो, कहाँ से लिया? लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? एक राह चलते आदमी की जेब से। काशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि चोरी का सामान तुम मुझे तोहफे में दोगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो और तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये चोरी करने की आदत। मगर मगर मुझे कुछ नहीं सुनना। ये चोरी करने की आदत ना पक्का तुम्हारी तबीयत बन चुकी है काशी। मगर मेरी बात भी तो सुनो मीना, मैंने गलती की है, लेकिन क्या? लेकिन जरा जरा ये भी तो गौर करो कि जो कुछ मेरे दिल में है उसका पता लगाने की कोशिश तो करो। मतलब ये पेन मैंने इसलिए नहीं उड़ाया कि तुम इसको पाकर खुश हो जाओगी। उस रोज जब तुमने कहा कि तुम्हारे अभाव की सीमा तो यह है कि तुम एक फाउंटेन पेन तक नहीं खरीद सकती, तो यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तक कभी नहीं रोया, लेकिन उस रोज मैं रोया। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें फिर निराश किया है, लेकिन राह चलते उस आदमी की जेब में जब ये कलम देखा तो मेरी उंगलियों में अपने आप हरकत पैदा हुई और अगले ही पल ये कलम मेरे हाथ में था। काशी, दुख तो इस बात का है कि बावजूद मेरी पूरी कोशिश के मैं तुम्हें दुरुस्त ना कर सकी। तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? जाओ, जो जी में आए करो, चोरी करो, डाके डालो। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। उसके बाद कहीं अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं विमला, मैं जा रहा हूं। मैं इस मामले पे ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं तुमसे यकमुश्त कुछ रुपए लेकर वो खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। मेरा राज आप मुझे ही बेच रहे हैं? देखो, मुझे छानबीन पसंद नहीं है, तो मैं उन खतों की जरूरत है और मुझे यकमुश्त कुछ रुपयों की। खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी का खटका नहीं रहेगा। ये बात खासतौर पर काबिल गौर है। मैं अच्छी तरह से गौर कर चुकी हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि इसमें भी आपकी कोई अय्यारी तो नहीं छुपी। तुम्हारी आशंकाएं बिल्कुल गलत हैं। मैं बस तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, वरना कितने में करना चाहते हैं आप ये सौदा? सिर्फ 500 रुपए। ये बहुत हुई। इससे कम में सौदा नहीं हो सकता। तो क्या इस वक्त सारे खत आपके पास हैं? नहीं, मगर सौदा होते ही वो सारे खत मैं यहाँ ले आऊंगा। क्या कल 1 से 2 के दरमियान बोरी बंदर स्टेशन पर आ सकते हैं? मैं वहाँ आ जाऊंगी। हाँ, 1 से 2 के दरमियान उधर आ जाइएगा। ये सब हो जाएगा, मगर सवाल ये मुझे है। सौदा मंजूर है, बस आप सारे खत ले आइएगा। देखिएगा कोई रह ना जाए। कल 1 से 2 के दरमियान आप उधर आ जाइए। आप लेटर बॉक्स के पास मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगी। देखिएगा आप सब खत ले आना। आप आ जाएंगे ना? मैं निश्चित समय पर आ जाऊंगा। कल शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
परमात्मा करे ऐसा ही हो। मगर आप आ जाना 1 से 2 के बीच। आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। अगर मुझे काशी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। काशी कहाँ है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आपने काशी को देखा? हाँ, अस्पताल में था 3-4 दिन से। अस्पताल में? हाँ नहीं, 10-15 दिन से। अब तो आने ही वाला है। काशी काशी बिमला, काशी बिमला, तुम तुम यहाँ कैसे चले हैं? काशी तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है काशी? मुझे क्या हुआ था? बिल्कुल दुरुस्त हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम चल फिर तो सकते हो ना? हाँ। यहाँ से तुमको जाने की इजाजत मिल जाएगी? बिल्कुल, कहो तो अभी तुम्हारे साथ चले देता हूँ। बताओ क्या काम है? कल 1 से 2 के दरमियान एक आदमी आएगा पूरी बंदर स्टेशन में। मैं तुमको उसका हुलिया बता दूंगी। बहुत अच्छा। उसकी किसी जेब में खतों का एक पुलिंदा होगा। तुम वो निकाल लेना। वो खत मुझे मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। काशी, तुम वो खत निकाल लोगे ना? काशी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ, तुम वो खत निकाल लोगे ना? वो बहुत जरूरी है काशी। मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता बिमला। मैं अब सुधर चुका हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कटवा दिया है। ये देखो। काशी! काशी! काशी!